न्यू दिल्ली भी तुम कवर कर रहे हो भाई। न्यू दिल्ली और राजस्थान भी कवर कर रहे हो। थोड़ा तो एडजस्ट हो गई ना भाई, इतना तो चलता है। सर्विस एरिया करो ना, पता चल जाएगा एक्चुअली। तो तू एक बात बता, जो प्रोटीन मुझे 2000 में मिल रहा है वो साढ़े भाई तीन इसको 1500 समझा यार। मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत चीजें होती है भाई, वो फैक्ट्री होती कितनी उनका वो मार्केटिंग का खर्चा होता है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, उसमें देख। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी, अभी नाश्ता करने जाऊँगा। तो आज हमारे पीजी में बना है आलू सैंडविच। एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी भाई, हमारे पीजी में जो आलू सैंडविच बनता है और एक जो कैफ़े में आलू सैंडविच बनता है, तो हमारे पीजी को मैं ज़्यादा अच्छी रेटिंग दूंगा, अच्छी रैंकिंग दूंगा सैंडविच बनाने की। भाई क्या सैंडविच बनाते हैं, तो प्रॉपर बनाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा और नॉर्मलाइज हो जाऊँ ब्लॉग से, कैमरे से, कि मेरे वीडियोस और अच्छा है और बेटर है। तो तेरे लिए सस्ता क्यों है? अब वो कह रहा हूँ मिक्सेबिलिटी वगैरह होती है, इसमें बहुत चीजें देखने से। 7000 का प्रोटीन आता है, तुझे पता है उसका तार का खाली वो वो 2 किलो वाला है, 1 केजी का 3.5 का है, 3.5 हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत चीजें होती है भाई, वो फैक्ट्री होती कितनी उनका वो मार्केटिंग का खर्चा होता है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, उसमें देख। तो तू एक बात बता, जो प्रोटीन मुझे 2000 में मिल रहा है वो साढ़े भाई तीन इसको 1500 समझा। प्रोटीन की क्वालिटी, दूध सारे सेम है, सारे सेम है, लेकिन सब में अलग अलग क्या? घी तो कॉमन है, लेकिन घी अलग होता है कि नहीं? उसमें टाइप अलग होता है। प्रॉपर्टीज अलग होती है। अपने मेरे को तो प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में भी अलग अलग है भाई, कोई प्योर है, कोई ज्यादा, जैसे दारू आती है, दारू का नशा सब में है। भाई वो लाइट ऑन करना वहाँ से, वो पहला बटन। वो फर्क होता है ना, टेस्ट पहला से पहला आता है। पहला टेस्ट का फर्क होता है ना। टेस्ट का नहीं होता भाई, तू सोच, कोई टेस्ट के लिए 1500 रुपये ज़्यादा लगाएगा, जो 2000 में 1 केजी मिल रहा है, वो आदमी 3500 रुपये में क्यों नहीं देगा? एक तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, क्या अलग है? फ्लेवर भी है, क्या अलग है? प्लस जो ज़्यादा उसमें वो डालते हैं, एडिटिव डालते हैं डाइजेशन के लिए, कि डाइजेस्ट हो, जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। 1000 वो प्रोटीन आता है, वो खा लो। 1000 का कौन सा प्रोटीन आता है? आ रहा है भाई, वो इंस्टाग्राम पे दिखाता दिखा है, मेरे को। ऐड में आता है सस्ता दिखा वाला। मेरे को। अरे आ रहा है भाई, दिखा, अभी दिखा। अब तो मसल ब्लेस का भी है। उससे मतलब नहीं है, मेरे को जो भेजूंगा मैं डोंट केयर कंटेंट, तो तुम्हारा प्रोटीन दे मेरे को पहले। वो भेजूंगा मेरे इंस्टा पे। हर आधे घंटे पे आ जाता है। अरे तुम पहले कॉन्टेक्स्ट तो समझाओ लोगों को कि क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। ये क्या? अबे वो यूट्यूबर अरे साले। कॉन्टेक्स्ट तो बता। ऑफिस जाने के रास्ते पे रोज इधर अंदर गली में ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि जिसको भी कैंडोर जाना है वो सब इधर से ही जाते हैं। तो ये चक्कर में क्या है, इधर पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है। 30 लाख की ज्यादा फर्क नहीं है। क्या 33 लाख की? 15 लाख की गाड़ी तेरे को नेपाल में 33 लाख की पड़ेगी, जो इंडियन रुपीज में 20 लाख, 20 से लाख 5 लाख का फर्क पड़ेगा अगर लाख इलेक्ट्रिक का। लेता है। और अगर तुम डीजल पेट्रोल नॉर्मल डीजल पेट्रोल के लिए तो 15 लाख की गाड़ी 45 लाख की पड़ेगी नेपाल ले जाने के लिए। 3 गुना। 3 गुना। तो यहाँ का प्राइस जो है वहाँ 3 गुना ज़्यादा है। हाँ। क्यों? कस्टम टैक्स, कस्टम कितना है इसका? कस्टम तुम्हारा 80%, 80%, 50 से 60%, फिर 13%। मतलब टोटल मिला के 200 300 तो तेरा 300% 80% हो गया कस्टम और 50 से 60% हो गया तेरा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी। हाँ, मतलब तुमको अगर वो ले जाना है, एक गाड़ी ले जाना है, कुछ ले जाना है, तो तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर वहाँ रजिस्टर करवाना वहाँ ले जाना है। इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं, ये डीजल पेट्रोल क्या, इलेक्ट्रिक वाले में ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो 15 लाख की गाड़ी वहाँ 20 लाख में तुम्हारा। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मैं इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, 15 to 20। वहाँ चार्जर है वहाँ, यानी ऐसा कोई चार्जिंग स्टेशन वगैरह है कोई? हाँ, अगर डेंसिटी वाइज कंपेयर करें तो नेपाल में इंडिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो जिसके वजह से व्हीकल जाता है, तो उसके वजह से हर जगह, जैसे हर कोई ड्राइव थ्रू हो गया या फिर रेस्टोरेंट हो गया, जहाँ पे पार्किंग स्पॉट है वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा चलता है। डेंसिटी वाइज वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। सही है भाई, इंडिया को ही फॉलो करना चाहिए था। पर अब जैसे तेरा ये सरफेस एरिया
तो तू सरफेस एरिया के हिसाब से बता रहा कि नेपाल में चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा है या कंट्री वाइज बता रहा है या ऑन एन एवरेज बता रहा है? मैं डेंसिटी वाइज बता रहा हूँ, जितना व्हीकल है उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से चार्जिंग पॉइंट कितने अवेलेबल है। अगर इंडिया का देखोगे तो ऑब्वियसली इंडिया ज़्यादा बड़ा है तो उसमें चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जगह। बट अगर तुम ऐसे डेंसिटी वाइज देखोगी 10 व्हीकल है तो वहाँ पे कम से कम तुमको 5-6 चार्जिंग पॉइंट तो मिल जाएगा। बट इंडिया में वो चीज़ कंपेयर करोगे तुमको 1-2 मिलेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, समझा डेंसिटी। अगर इंडिया में 100 रुपए की शक्कर खरीदता तो कितने रुपए की शक्कर मैं नेपाल में जाके बेचूंगा? कितने की होंगी? अगर को पूछ रहा मेरे को नहीं पता। अगर तेरे को प्रॉफिट चाहिए तो 150 में बेचना होगा। नहीं तो वहाँ कितने की मिलती है अभी? वो तो देखना पड़ेगा। अभी तो देखा था अबे वो देखा थोड़ी था। 30% टैक्स बोला था उस पर। 33 नहीं 43 हाँ 43 मतलब मतलब 143 की शक्कर मिलेंगी मेरे को। 100 रुपए की। 143 में अगर मैं बेच रहा तो मैं 100 रुपए की शक्कर को हाँ 100 रुपए की शक्कर तो मेरे को उसकी 143 पे तो इवन आउट होगा। हाँ 140 पर इंडिया का भी तो प्रॉफिट है उसमें। 100 रुपए की शक्कर अगर तो इंडिया में बेच रहा और 100 रुपए में अगर मैं इंडिया में बेच रहा तो मेरा 100 रुपए भी तो प्रॉफिट है ना इंडिया में। हम ऐसा बोल रहे हैं कि तूने इंडिया में खरीदी डायरेक्ट दुकान से, उस हिसाब से। अच्छा डायरेक्ट ग्रॉस ये पूरा ये नेट। भाई इसका बोलना है कि नेपाल बहुत बड़ा है, इसका बोलना है कि कहा कोई यूपी ऐसा में नहीं बोला है भाई। यूपी में तो 3 नेपाल आ जाएंगे। 3 तो नहीं आएंगे, 2 ही आएंगे भाई। 2 ही आ रहे हैं यूपी पर में- पूरे इंडिया में कितने आएंगे? कमांड ही नहीं होता इसमें। नहीं भाई, न्यू दिल्ली भी तुम कवर कर रहे हो भाई। न्यू दिल्ली और राजस्थान भी कवर कर रहे हो। थोड़ा तो एडजस्ट हो गई ना भाई यार, इतना तो चलता है। सर्विस एरिया करो ना, पता चल जाएगा एक्चुअल सर्विस एरिया तुम्हारा। तो चलिए वीडियो को करते ही यहीं पे एंड। आपको जो भी पसंद आया आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपको बहुत पसंद आया, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा इस वीडियो का। थैंक यू।